दृष्टिया सुप्रीम कोर्ट में तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा, इसलिए वो वकीलों से भी राय ले ले, क्योंकि आजकल जो कुछ लोग सलाहकार हैं उनको डुबाने का ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए इससे बचने की जरूरत है। बिहार के हम लोगों की लड़ाई भाजपा जदयू की हो सकती है, राष्ट्रीय जनता दल से हो सकती है, लेकिन भाजपा अति पिछड़ों के सम्मान के लिए कहीं भी सर झुकाने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, बिहार भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि कल जो पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो परिस्थिति और स्थिति बनी है, इससे ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने अति पिछड़ों के साथ धोखा किया है। बिहार के अति पिछड़ों के साथ जो सभी उम्मीदवार बिहार के नगर निकाय में उतरे, उनके साथ आर्थिक खिलवाड़ करने का काम किया, सामाजिक खिलवाड़ करने का काम किया और नीतीश कुमार जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कोई आयोग का गठन नहीं किया, जिसके चलते यह परिस्थिति उत्पन्न हुई। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि कल बिहार के सभी मुख्यालय पर हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करने का काम करेंगे और बिहार सरकार को सचेत करेंगे कि आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं। और इसलिए मैं बड़ा जोर से यह कहता हूं कि नीतीश कुमार के जिद में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। उसका मूल कारण है कि जब हम लोग सरकार में थे तो पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग ने यह प्रस्ताव दिया था बिहार में, और एडवोकेट जनरल ने भी उसकी सहमति दी थी कि इसमें एक आयोग का गठन करना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही महाराष्ट्र के मामले में आदेश देने का काम किया था, मध्य प्रदेश के मामले में आदेश देने का काम किया था। और बड़ा ही जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आप तमाम साथियों को कि नीतीश कुमार की सरकार इतनी संवेदनहीन है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2022 को ही आदेश दिया कि हमने जो गाइडलाइन दिए हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, उसके आधार पर आप चुनाव कराएं। यह पूरी तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। नीतीश कुमार जी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए, क्योंकि सिंगल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रेशर देकर, दबाव डालकर बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से चुनाव कराया। और पटना हाई कोर्ट ने भी अपने कैलकुलेशन में बड़ा स्पष्ट कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र तौर पर काम करना चाहिए, ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पर काम करना चाहिए। लेकिन बिहार की सरकार जो नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, नीतीश कुमार ने बिहार के अति पिछड़ों का अपमान करने का काम किया। यह बड़ा स्पष्ट था। जब महाराष्ट्र में यह स्थिति उत्पन्न हुई, मध्य प्रदेश में स्थिति उत्पन्न हुई, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। सत्र बुलाकर उसमें संकल्प लिया गया कि हम आरक्षण देंगे, और आयोग का गठन किया गया। और आयोग के गठन के बाद उसके जो अंतरिम रिपोर्ट आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर गए लोग। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि नहीं, इसको और जांच कीजिए। जांच करने के बाद आयोग का जब रिपोर्ट आया, उसके आधार पर मध्य प्रदेश में चुनाव कराए गए, महाराष्ट्र में चुनाव कराए। तो क्या परिस्थिति बन गई थी बिहार में
क्या नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की सरकार अति पिछड़ा विरोधी है? इसका जवाबदेही कौन देगा? इस पैसे का भुगतान कौन करेगा? और आज हमने अभी एक चैनल के माध्यम से देखा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। हम सलाह देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सलाह देना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले हर हालत में विधानसभा का सत्र बुलाओ, संकल्प लो और आयोग का गठन करें, क्योंकि अभी तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए। आरक्षण का समर्थन नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी तो 77 हो जब जनसंघ के स्वरूप में था, 89 में भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सरकार बनाई हुई थी और बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार थी, तब भी मंडल कमीशन को समर्थन किया। ये स्वाभाविक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार की सरकार के चलते, नीतीश कुमार जी के चलते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमको मुक्की खानी पड़ी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कहीं दो मत नहीं। नीतीश कुमार जी की जिद का परिणाम नहीं है, नीतीश कुमार जी का अति पिछड़ों के प्रति जो कमिटमेंट है, उनकी जो प्रतिबद्धता है उनके आरक्षण की। कोई ये लोग थे क्या? ये कहाँ थे जो जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं? ये जब नीतीश कुमार जी ने 2006 और 2007 में जब कानून बनाया था पंचायतों में आरक्षण का और नगर निकाय में, ये कहाँ थे? ये थे क्या? भाजपा से एक ही चीज बार बार पूछ रहे कि आखिर आयोग का गठन क्यों नहीं होना चाहिए? आयोग का गठन करने की जरूरत क्या है? आयोग बनाइए, और इसलिए आयोग नहीं बनाने के कारण ये बात हुई। अब बुद्धि कहीं बाजार में उधार मिलता है कि बिकता है कि उनको दे दिया जाए? अरे आयोग बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है महाराष्ट्र के मामले में, और महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा था नागपुर का और वाशिम का, उस मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि कई जिले ऐसे हैं महाराष्ट्र के जहां अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी अधिक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आयोग बनाइए और आयोग बना के एनालिसिस कीजिए और उस एनालिसिस के आधार पर 50% के अंदर आरक्षण की व्यवस्था लागू कीजिए। यह भी बात आई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई आप बिना जातीय जनगणना के आंकड़ा उपलब्धि नहीं है, तो जब आंकड़ा ही उपलब्ध नहीं है तो एनालिसिस कैसे हो? ये महाराष्ट्र के मामले में हम बात बता रहे हैं। और तब भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। और इसलिए हम लोग शुरू से यह मांग करते रहे हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसलिए एनालिसिस करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, उससे बिहार के एक्ट का कोई लेना देना नहीं। बिहार का एक्ट तो 2006 और 2007 का है। 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया, 2007 में नगर निकाय में आरक्षण दिया गया, और तब से आज तक लगातार उसी पर चुनाव हो रहा है। तो इसलिए यह बात कहना, ये आरक्षण विरोधी एक्ट है, क्योंकि आयोग जैसे ही बिहार में आप बनाइएगा, चुनाव तो हो रहा है 2006 से 2007 से आज तक चुनाव हो रहा है, आप आयोग बनाने की बात करके आरक्षण को उलझाना चाहते हैं। आपकी नीयत है, आप आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के खिलाफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा था? मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण समाप्त करना चाहिए। तो इसलिए आपकी मंशा आरक्षण में उलझाना है और आरक्षण को समाप्त कराना, इसलिए आप ये सब तिकड़म की बात कर रहे हैं। बिहार का कोई एक्ट, बिहार के जो आरक्षण का एक्ट है, अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण का एक्ट, उसको महाराष्ट्र के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया आयोग बनाने का, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक्ट है और इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कह दिया कि हां सही है एक्ट। सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया था और उसके आधार पर आज तक चुनाव हो रहा है।
तो इसलिए आप ये कहना आपको उलझाना है। नीतीश कुमार जी का एक बात हम बता देना चाहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाओं के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर, इन सभी पर नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता है, उनका कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट से वो पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं है। कायम रखने के लिए नीतीश कुमार जी को जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। हाँ, जहां तक पार्टी के सवाल है, हमने देखा कि वो आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं, उनके आंदोलन की कोई चिंता नहीं है, इसलिए कि अति पिछड़ा वर्ग बिहार का ये जानता है कि हमारा असली हितैषी नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी ने ये हमको समाज के मुख्य धारा में लाया है और अंतिम समय तक वो हमारे हित के लिए लड़ेंगे। और अति पिछड़े वर्ग के लोग संतुष्ट हैं इस बात से कि जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में हैं तब तक हमारे हक को कोई छीन नहीं सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करेगी छीनने का, तो इसलिए राज्य पार्टी ये तय करेगी एक सप्ताह के अंदर, और हर जिले में, हर जिला मुख्यालय पर आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम ये तय करेंगे। टिकेगा कि नहीं टिकेगा, वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है हमको मालूम है ना। वो तो अभी कुछ दिन पहले देखे थे कि वो अमित शाह जी को डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे कि वो आर्मी का हवाई अड्डा है। अरे भाई, हम लोग को ये सवाल कहाँ पूछ रहे थे? हम लोग तो कह रहे थे कि पूर्णिया का हवाई अड्डा बना कि नहीं बना। तो होमवर्क वो नहीं करते हैं और इसलिए आजकल उनको भारतीय जनता पार्टी ने रोड पर टलाया हुआ है। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।